हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप नहीं भी कर रहे आज और अभी से स्टार्ट करिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 में पूछा गया था। तो आज हम पूरा सोल्यूशन करेंगे, एकदम डीप सोल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे टोटल 3 कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि हमारा फर्स्ट वन है बीए बीएड ITP BA BEd एंड सेकंड वन है BSc BEd एंड थर्ड वन है जो बीकॉम BEd। और इन कोर्स का जो फी रखा गया है वो 3500, सिर्फ 3500 ही रखा गया, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जा करके प्रिस्टीन क्लासेस, ये प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को आप इंस्टॉल करिए और वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। आपको वहां से कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस दिए गए नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दें कि प्रीवियस ईयर क्यों जरूरी है। क्योंकि बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका सबसे पहले तो जिसमें जितने भी उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपका फॉर्मूला तैयार होगा, पहला चीज। दूसरा क्या, उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं वो तैयार होंगे। तीसरा, जो भी उसके बैकग्राउंड जो भी कहानी होती है उस फील्ड की वो आप जानोगे। मतलब प्रीवियस ईयर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी तैयारी एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते अपने हम तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये क्या है, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज ए 5 एम्पियर। क्या दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया हमें, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द करंट टू रीच द पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू तो क्या होगी उसकी, मतलब उस जीरो से पीक वैल्यू पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारा अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, क्या होता है, ये इस तरह से जाता है ना अल्टरनेटिंग करंट, ये तो एक साइकिल कितने कहते हैं, मतलब ये यहां से जा करके एक साइकिल यहाँ पे पूरा करे, इसको कहते हैं एक साइकिल। ठीक है, तो ये वन साइकिल जो ये पूरा करता है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, टी। इसको टी से डिनोट किया जाता है, हमारा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा एक हो गया टी। तो ये क्या होगा हमारा, इसका हाफ होगा नहीं, T/2 हो जाएगा हमारा ये। और ये क्या वैल्यू होगी, T/4। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा ये। तो ये हमारा हो गया T/4। तो ये पीक वैल्यू कहाँ पहुंच रहा है, ये T/4 पे हमारा पीक वैल्यू है, तो हमको यही निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं इसको, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, यहाँ क्या दी गई है 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आप रख दीजिए T इज इक्वल टू 1/60 हर्ट्ज। और आपको क्या टाइम पीरियड क्या दिया है 1/4 थे इसका, तो 1/4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1/6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 240, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये पीक वैल्यू पूछ रहा है और उसके हाफ में पूछता है तो आप यहाँ पे T/2 करते, बस सिंपल सा, कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है आपको। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। एक करंट करिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है, विथ एरिया ए दिया हुआ, इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन में दिया हुआ है। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B आपको दिया हुआ कितना, इसको नोट कर लीजिए, B इज इक्वल टू 20 J कैप है। ठीक है, ये J कैप दिया हुआ है, अप्लाइड, इतना अप्लाइड किया जाए, देन द टॉर्क एक्टिंग, मतलब कितना टॉर्क उस पे एक्ट कर रहा है। इस फिगर को देखिए, इस लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है वही आपको निकालना है। ठीक है, तो इस फिगर को देखते ही आप एक चीज क्लियर कर लेना है कि देखिए आपको राइट हैंड रूल लगाना है। इस तरफ देखिए करंट यहाँ जा रही है, तो इसी के डायरेक्शन में हाथ ऐसे करेंगे हम, तो हाथ जब हम ऐसे अपना किए तो ये कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर बताता है। इसका मतलब ये जो एक्स डायरेक्शन आता है यहाँ पे एक्स, ये एक्स होता है। मतलब इसको हम ये अगर ये वाई वाला क्या होता है, ये हमारा जे कैप होता है, जेड वाला हमारा के कैप होता है, और जो हमारा एक्स होता है वो हमारा आई कैप बताता है। ठीक है, डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया, ऐसे निकल गया। और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं अपना टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू M क्रॉस B। ठीक है, हमको B पता है, M हम देखते थे क्या होता है यहाँ से, M इज इक्वल टू I A होता है। ए अभी हमने क्या बताया आपसे, ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर होता है वेक्टर फॉर्म में एरिया। तो जो ए होता है क्या होता है हमारा, ए एक्स डायरेक्शन में आया ना, तो क्या हो गया ए आई कैप, इसको लेंगे हम इसको, तो ए यहां से अगर हम निकालेंगे ए इज इक्वल टू ए
आई कैप, ये हमारे इसका डायरेक्ट, सॉरी आई कैप होगा ये, तो ए होगा हमारा ए आई कैप, तो इसका ये डायरेक्शन बताता है, इसलिए हम इसको आई कैप लेते हैं। हम फॉर्मूला रख देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है हमारी, ए आई हो गया, आई इसका ही है, ठीक। ए की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी इसको रखिए इससे आप, आई ए आई कैप, ठीक है। ए आई हमारा करंट है एक, और क्रॉस इसकी वैल्यू हमको बी की वैल्यू दी हुई है 20 कितना जे कैप, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम इधर ले लेंगे, आई ये 20 इसको आगे ले लीजिए, आई ए हो गया, फिर आई क्रॉस जे कर देंगे हम, ठीक है। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, यहाँ देखिए बच्चा कि आई जो होता है हमारा, ये आई हो गया, आई से फिर यहाँ हमारा जे हो गया, ये हमारा मान लीजिए के हो गया, तो ये आई जे के होता है हमारा, क्या होता है, अगर हम आई से जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा, जे से के में करेंगे तो आई आ जाएगा। अगर ये एक वे में चल रहा है आई जे के, 1 by 1 है ना, आई जे के, अगर आई का जे में करें तो के आएगा, जे का के में करें तो आई आएगा, ठीक है। और क्या के का आई में करें तो जे आएगा। अगर ये इस तरह से है, मान लीजिए हमने आई और जे का किया क्रॉस, क्या आ जाएगा, ये आई का जे का किया तो के आ जाएगा, के। अगर हम जे और किसका करें, जे क्रॉस के करें तो ये हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कर रहे हैं, ये रिवर्स में जा रहे हैं, हम के का उल्टा कर रहे हैं ना, पहले क्या आता है के तब जे में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तब माइनस वैल्यू देगी, जो आई हमारा आएगा ये माइनस में आ जाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर दें, जे क्रॉस आई कर दें तो ये माइनस के हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में किसी तरीके से भी पूछ सकता है। मान लीजिए इसको उल्टा आ गया होता तो क्या करते हैं आप, तो ये इस तरह से होता है, ठीक। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, आई है ये हमारा ए है, तो ये आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के, ठीक है। ये आया ना हमारा आई क्रॉस जे के, तो ये हमारा आंसर हो गया के कैप, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर सही है, इसमें ये के पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है, ये आंसर है। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकदम से बेसिकली ये सब बस कहानी को पूछा हुआ है उसे, ये थ्योरी है सिर्फ। इन ए सेकेंडरी रेनबो जो बनता है हमारा एज कंपेयर टू प्राइमरी रेनबो, वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं उसमें, मतलब एक प्राइमरी रेनबो बना है और एक सेकेंडरी, तो उसमें क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वही पूछा गया इसमें। तो उसमें क्या होता है, इसको आपको सेकेंडरी के कंपैरिजन ही करना सिर्फ, तो उसको क्या बताएं कि इंटेंसिटी उसकी सेम रहती है और कलर भी उसका सेम रहता है। तो भाई ये तो असत्य है, एकदम से गलत है हमारा, ठीक। इंटेंसिटी इज फेंटर, मतलब ये हल्की मतलब कम, ऑर्डर ऑफ कलर इज सेम, ये भी नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिटी इज सेम, ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स, कलर तो रिवर्स होता है पर इंटेंसिटी सेम नहीं रहती है। सेकंड वाले में क्या होता है, हमको बता दें कि जो सेकंड वाली जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो कम हो जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी ये हल्की, इसका मतलब होता है हल्का या कम, और जो हमारा जो कलर आता है वो उल्टा आता है, उल्टा। तो हमारा फोर्थ हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, हाँ इसका मतलब होता है कम, हल्का या कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिर्फ मिलाना है आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो पहला हमारा क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। डायामैग्नेटिक क्या होता है, और ये परमिएबिलिटी, ठीक है। पहले देख लेते हैं परमिएबिलिटी क्या है। परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये हमारा होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। ये हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, और ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, जैसे ये आपने लिया ना डायामैग्नेटिक मटेरियल है ये, तो उसकी परमिएबिलिटी एक अलग से अपनी खुद की भी होती है उनकी, तो इसको हम कहते हैं सब्सटेंस की परमिएबिलिटी, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो भाई सब जानते हैं, म्यू नॉट, जब भी नॉट आया तो समझ लीजिए ये फ्री स्पेस या वैक्यूम, तो ये हो गया फ्री स्पेस का हो गया। तो यही रिलेशन आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा है, तो इसके लिए परमिएबिलिटी क्या होती है, ये जो इसकी परमिएबिलिटी सब्सटेंस की है वो लेस देन होती है म्यू नॉट की, तो ये हमारा इसका हो जाएगा, मतलब ए का थर्ड। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए ए का थर्ड किसमें है, ए का थर्ड 3 में, मतलब इसको आपको और आगे भी बढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो जाता है हमारा, ये
जो हमारा ये इसका सब्सटेंस का परमिएबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाता है। तो कौन सा है ग्रेटर देन म्यू नॉट? ये हमारा फर्स्ट वन। बी का फर्स्ट देखिए किसमें है, बी का फर्स्ट और किसी में भी नहीं है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो, ये सब थियरी आप याद रखिए, हम यहीं से बस यहाँ से ऑप्शन सही करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़िए। इफ m is a mass of electron, ठीक है, n is the number of charge carrier and t is the relaxation time, then the resistivity of material। तो रेजिस्टिविटी आपको निकालना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, R is equal to, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, R is equal to A L upon A, ठीक है। तो हमारा R आ जाता है, R equal to हमारा क्या आ जाता है, M अपान क्या आता है, N E स्क्वायर थोड़ा सा, ठीक है, टाउ, और ये होता है L अपान A। तो मतलब यहीं से इसको कंपेयर किया गया था, ठीक है। तो जो ये हमारी वैल्यू होती है, ये R इक्वल होते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करके ये वैल्यू निकाली गई थी। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ये, ठीक। तो जो हमारा आता है रो इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, M अपान N E स्क्वायर टाउ। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए इसको, मैच कराना इसको, ठीक है। तो क्या है ये, लाइमन सीरीज। तो ये क्या है, रेडबर्ग फार्मूला ही आपको दिया गया है। तो आपको उससे मैच कराना है कि कौन सा लाइमन सीरीज के लिए कौन सा पास्चन है, कौन सा बामर है, कौन सा ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जब भी हमारे लाइमन सीरीज होता है उसके लिए जो हमारा वैल्यू N1 N2, जो N1 की वैल्यू होती है लाइमन के लिए, N1 की वैल्यू 1 होती है और N2 की वैल्यू क्या होती है, 2, 3, 4 and so on, ठीक है। और पर्सन के लिए पावर के लिए आपको यहाँ बता दे रहे हैं, पावर यही होता है ना स्पेलिंग, बामर। इसके लिए N1 की वैल्यू जो होती है हमारे क्या होती है, 2 होती है, एंड N2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, बामर के लिए। और यहाँ पे क्या दिया पास्चन, तो उसको दिया नहीं है इसमें क्वेश्चन में। तो N1 क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए 3 हो जाएगा, इसको मिटा के, ठीक है। इसके लिए हमारा 3 हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा, अब 3 तो हम ऑलरेडी ले लिए हैं, तो यहाँ 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और कौन सा हमारा आ गया, इसका ब्रैकेट आ गया, N1 की वैल्यू 3 आ गया, 4, ये 1 by 1 आते हैं, ठीक है, 1 by 1। तो उसको उस हिसाब से आपको देखना है। N1 कितना हो गया हमारा 4, तो N2 क्या हो जाएगा हमारा 4 के बाद क्या आता है 5 6 ऐसे स्टार्ट होगा। फिर लास्ट हमारा क्या आता है P1। इसके लिए क्या होता है, N1 की वैल्यू 5 हो जाएगा। फिर अब 5 के बाद क्या आता है 6 7, इस तरह से आ जाएगा ये वैल्यू आपकी, ठीक है। तो अब इसको अब यहाँ से मैच कराइए। तो लाइमन के लिए N1 की वैल्यू 1 होती है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, रेडबर्ग फार्मूला का 1 अपान लैम्डा इक्वल टू R, ठीक है। तो ये क्या होता है 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। तो ये दिया, अब इसको मिलाइए आप यहाँ से। लाइमन के लिए 1 मैंने लिया है ना, 1 का स्क्वायर कहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 रखेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर किसमें है, इसमें है। तो A का क्या हो गया 2, ए वाला हमारा किस में आ गया 2 में आ गया, ठीक है। तो यहां से पहले मैच कराइए, ए का 2 कहीं, ए का 2। देखिए अगर आप एग्जाम में हैं तो इसको कैसे करेंगे, ए का 2 दिखा, ए का 2 कहीं किसी में नहीं है ना, तो हम ऐसे तुरंत आगे करके निकल जाए, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। और इससे आपको जानना है तो आप सारी चीजें जान गए हैं, देख लिए। अगर आप एग्जाम में है तो सबसे पहले क्या कोशिश करिए कि पहला अगर कोई मिल रहा है तो वहां से मैच कराइए कि उसके आगे भी ऐसा कुछ दिया नहीं। अगर 1 2 करके कोई और भी होते ऑप्शन तो हम भाई एक बार और चेक करते, आगे भी देखते कौन सा सही होता। तो इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन पे। और पास्चन के लिए मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो ए का 2 जब आ रहा है तो हम इसको क्वेश्चन को आगे करके निकल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़िए। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इट्स वेवलेंथ विल बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ। इसका जो वेवलेंथ होगा वो किसके कंपैरिजन में, किसके मतलब कौन सा ऐसा वेवलेंथ लाइए कि इनमें से किससे मैच करेगा, ठीक है। इनके पूछने का ये मतलब है। आपको क्या दिया, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, अभी आप प्रीवियस जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अगर 2024 का हमने कराया है, आप वहां देखना, तो एक आता है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो वहीं से ये आया है फॉर्मूला
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m/e/v, ठीक है, वहीं से डिराइव हुआ है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अब हम मैच कराएंगे किससे ये मैच करता है, ठीक है। तो वैल्यू आपको सारी पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 होती है, ठीक है। सारे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, ये लंबा चौड़ा सा बनेगा, ठीक है। 2 ऐसे ही रहेगा एज इट इज। m की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्या है हमारा वोल्ट, कितना दिया हुआ है हमारा वोल्ट 100 वोल्ट, ठीक, 100 रख देंगे हम। बस आपने रखा, आपका आंसर आ गया, समझ लो। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना था, यही इंपॉर्टेंट था इसमें कि हम निकालेंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको यहीं से, वो मैं बताया ना क्या था, डी ब्रॉगली से ही डिराइव हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाए 6 पॉइंट, तो इसको जब आप आप इसको कैलकुलेट करिएगा, हम आपको इसे डायरेक्टली बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये आएगा 1.23 इंटू 10⁻10। अब ठीक है, यहाँ तक तो भाई हमने निकाल लिया, ठीक है। अब बताओ कि सर ये कैसे कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन सा है ये, ठीक। तो हम आपको बता दें कि जो रेंज होता है, रेंज ऑफ एक्सरे, ठीक है, ये एक्सरे से मैच होगा इसलिए हम एक्सरे का ही बता रहे हैं, ठीक है। रेंज जब जो एक्सरे होता है ना वो हमारा 10⁻⁸ होता है, ये हायर होता है। कौन सा ये लार्ज, किसको कह सकते हैं लार्जर वेवलेंथ, ठीक है, लार्जर वेवलेंथ होता है। और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी लो होगी। वेवलेंथ जब इसका बड़ा होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। ये यहां से वेरी करता है कहां तक 10⁻11 तक। और ये क्या हो गया हमारा शॉर्टर हो गया, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ हो गया हमारा शॉर्टर। और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, इसमें क्या था फ्रीक्वेंसी हमारी लो थी, अब ये शॉर्टर हुआ तो ये हमारा हाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखिए। तो इस बीच में ये इस रेंज में आ रहा है नहीं 10⁻10 10⁻8 से -10 तक, मतलब ऐसे क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रफली इसको इतना ही लिया जाता है, इसका जो रेंज होता है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये रेंज आ गया। तो इसी के बीच में ये वेरी कर रहा है नहीं, इसी के बीच में है ना 10⁻10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सरे ही होता है, ठीक है। तो सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया हुआ है आपको ऑफ ए सिंगल स्लिट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल बैंड विच इज। तो ये आपको सिंगल स्लिट आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहे हैं इसमें से क्या कॉन्सेप्ट है। सिंगल स्लिट में हमारा क्या होता है, एक ही हमारा सिंगल स्लिट हो गया, छोटा सा छेद होता है इसमें सिंगल स्लिट में, ऐसे लाइट्स आती हैं, पर लाइट्स क्या सिंगल स्लिट है, यहाँ वो छोटा सा रहेगा, एकदम छोटा सा। और एक हमारा स्क्रीन रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे लाइट जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, ठीक, ये हमारी हो गई, इस तरह से ऐसे लाइट जाएंगी। ओह गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक, ये इसको मिटाओ, सिंगल स्लिट है ना ये, तो यहाँ पे सिंगल स्लिट, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइट हमारी पास करेगी, तो ये हमारा स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ से लाइट जब पास करेगी, मान लीजिए ये लाइट पास कर रही है यहाँ से, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये लाइट पास कर रही है, तो ये हमारा स्क्रीन होगा। तो इसी स्क्रीन पे जो भी आएगा, जो भी पैटर्न बनेगा इसकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे पैटर्न क्या, जो इंटेंसिटी या फ्लाइट होती है ना वहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि कंसंट्रेटेड होती है। तो पहला चीज क्या हुआ कि वो और हाँ, जो भी यहाँ पे इमेज बनता है वो चौड़ा सा, मतलब वाइड बनता है। तो यहाँ से हम क्या पकड़ेंगे कि वाइड होता है, ये वाइडर, ठीक है। और हाँ, वो ब्राइट भी होता है, और ब्राइट ज्यादा ब्राइट होता है। क्यों ज्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड होती है, जो लाइट आती है वो कंसंट्रेटेड होती है, वो तो बड़ा सा बनता है ये ब्राइट, और ये ज्यादा ब्राइट होती है क्योंकि ये जो लाइट होती है हमारी कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमको मिला, एक तो मिला ये कि वाइडर होती है, ठीक है, वाइड होती है। दूसरा क्या मिला ये कि ये ब्राइट नहीं, ब्राइटेस्ट, ज्यादा ब्राइट भाई, ठीक है, ये ब्राइटेस्ट, ठीक। तो ये दो चीज हमको मिला। यहाँ देखिए क्या मैच कर रहा है, वाइडर मिल रहा है, ब्राइटर भी मिल रहा है, और कुछ इसमें भी देख लीजिए नैरो, तो ये तो बिल्कुल असत्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। वाइडर यहाँ भी मिल रहा है, पर यहाँ ब्राइट गया, यहाँ पे सिर्फ ब्राइट कहा गया। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये ब्राइटेस्ट होता है, सिर्फ ब्राइट नहीं, हल्का चमकीला नहीं, ज्यादा चमकता है ये। तो इसको हम भी कैंसिल कर देंगे, ये भी नहीं हो सकता। ये डार्क कहा है तो बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाइड मिलता है, उसके बाद पैटर्न कैसा मिलता है, ब्राइट डार्क, एक अल्टरनेटिव पैटर्न मिलता है, धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ इतना चौड़ा था, फिर थोड़ा कम कम करके करके फिर इस तरह से यहाँ पे तक आगे तक बढ़ जाती है। तो ये वाइडर ब्राइटर, ब्राइटर से हमको चल गया पता है कि ऑप्शन हमारे यही सत्य होगा। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट पे क्या हमको डार्क और ब्राइट बैंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया ना, धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगे। तो हमारा ये वचन सत्य होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्या होता है, ये एकदम इंटरेस्टिंग सा है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना है इसमें, बस आपने पढ़ा होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज है ये हमारा गोला जो भी है। ठीक है, ये हमारा सेल यूनिफॉर्मली चार्ज है आउटसाइड में। इनसाइड में क्या होता है, हमारा चार्ज इक्वल टू कितना ज्यादा चार्ज होता है, 0 होता है, ज्यादा चार्ज नहीं होता, 0 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारी फॉर्मूला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय आर स्क्वायर। एक कलर अपने आप चेंज हो रहा है, Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 बच्चा 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये भी 0 बनना नहीं चाहेगा। ठीक है, तब ये 0 हो गया, तो क्या हो गया, इनसाइड क्या हो गया, 0। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा 0। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, 0। ठीक, छोटा सा सवाल था एकदम, इससे सस्ता सवाल तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या है, एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया, आपको एरिया दिया हुआ है, जो चीज दिया हो फटाफट नोट करते चलिए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, सेंटीमीटर में इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 100 को ऐसे रहने दीजिए, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया इसका स्क्वायर होता है। ठीक, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 1 mm सेपरेशन दिया हुआ है, इसको हम d से डिनोट करते हैं सेपरेशन को। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 है, ये mm दिया है, इसको हम मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर -3 मीटर mm में दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कनेक्टेड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 120 वोल्टेज, V इक्वल टू 120 वोल्ट बैटरी। ठीक, द स्पेस क्या हो गया, थोड़ा सा रुकिए, ये रहा हमारा। ठीक है, द क्या कह रहा फिर, हाँ, द स्पेस बिटवीन प्लेट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, हमारा के कांस्टेंट है। ठीक है, एक ये है, और क्या है, द चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, चार्ज की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितना 0.12 कूलम है, माइक्रो कूलम। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए अब अभी आप, 0.12 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, अब आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमको पता है इन सब सारे रिलेशंस का, आपको बच्चा देखो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, C इक्वल टू Q/V होता है, एक रिलेशन को ये पता है। दूसरा क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/K/D। आपको C कॉमन दिख रहा है, दोनों को कंपेयर करके K की वैल्यू बाहर निकाल लीजिए, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, K डायरेक्ट नहीं करते हैं, आराम से करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/K/D इज इक्वल टू, इसको कर दीजिए इक्वल Q/V कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम K निकालेंगे, इन सबको उधर साइड कर देंगे, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फिर K इज इक्वल टू D उधर चला जाएगा हमारा, DQ हो जाएगा, ये DQ। ठीक है, और ये नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, K को हम यहीं पे रखेंगे, और V हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसके सॉरी Q तो भाई हमारा वहीं रहेगा ना K। ठीक है, V हमारा यहीं पे रहेगा। अब हमको सब कुछ मिल गया है, हमारे पास सारा डेटा है, उसमें फिट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं रख देता हूँ थोड़ा सा, इसकी वैल्यू आप ही लोग निकालेंगे। ठीक, ये हमारा K इज इक्वल टू, D की वैल्यू क्या दिया हुआ है, D 10 टू द पावर -3। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, Q की वैल्यू, Q ये देखिए 0.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या है, -6 है। ठीक, उसके बाद अब नीचे डिवाइड करिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, आपको पता होनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट, हो सकता है एग्जाम में ना दे,
तो इसको थोड़ा सा हटा के रखिए, k इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, a की वैल्यू देखिए, एरिया दिया हुआ है ना, ये कितना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना। ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस प्लस घट जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, हमें बचेगा 10⁻⁻2। ठीक है, और क्या बच रहा है, v वोल्टेज हमको दिया हुआ है 120 वोल्ट इंटू 120 वोल्ट। अब इसको आप सॉल्व करिए। अब जब बच्चा आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, वो काफी लेंदी हो जाएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सारा डेटा हमें रख दिया, आपको बस कैलकुलेशन करना है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं क्या आता है, इसका आंसर आता है 11.3। ठीक है, ये कांस्टेंट है के, तो 11.3, हाँ 11.3, ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये आता है इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है, मतलब आपका आता है कि नहीं आता, ये बताइए। वो तो हमने पहले बता दिया आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, एकदम सा सरल सा सस्ता क्वेश्चन है एकदम। क्यों सस्ता है, क्योंकि हम डायोड के बारे में जानते हैं। आपको क्या दिया हुआ, एक इनपुट दिया हुआ है, ये अल्टरनेटिंग करंट का इनपुट दिया हुआ है, आपको एक डायोड रखा है, आपको पूछा है कि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा। तो अब छोटा सा हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, जो हमारा डायोड होता है, ये डायोड, ठीक है, हमारा डायोड 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 जो हमारा होता है, डायोड डायोड हमारा क्या होता है, जो हमारा डायोड होता है वो कब स्टार्ट होता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ये यहाँ वोल्टेज का चलता है, ये कितना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहा है, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है तभी ये स्टार्ट होता है या ऑन होता है, इसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तब ये ऑन होता है, मतलब कि जब ये पॉजिटिव चलेगा तब तो ये ऑन होगा, तब इधर ये वोल्टेज करंट मतलब इधर जाएगी वोल्टेज, और ये जब नेगेटिव में जाएगा तब ये नहीं जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। डायोड इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है ये। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा, मान लीजिए हमारा ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा, इसका क्या मतलब है, जब ये पॉजिटिव स्टार्ट हुआ तो आपको ये सिग्नल दिया। ठीक है, अब ये नेगेटिव गया, अब जब ये नेगेटिव गया तो ऑफ हो जाएगा, ये कुछ काम नहीं करेगा। अब फिर पॉजिटिव साइकिल आई तो क्या हुआ, ये फिर से स्टार्ट हुआ नहीं, अब फिर नेगेटिव आएगा तो ये क्या करेगा, फिर नेगेटिव आएगा तो फिर ये ऑफ रहेगा इस टाइम, ये मतलब ये नेगेटिव वाला आउटपुट ये नहीं देगा, फिर जब ये पॉजिटिव आएगा फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी साइकिल चलती है, सिर्फ पॉजिटिव में ही चलती है। तो कौन सा आंसर इस तरह से दिख रहा है, ये वाला। देखिए यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, और हाँ एक चीज और, मान लीजिए हमारा सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होता तब ऐसा बनता, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, डायोड के लिए दोनों चीजें काम कर रही हैं। मान लीजिए हमारा सिग्नल ऐसे होता, ये सिग्नल ऐसे दे देते हैं हम, तब ये भी तो हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है, उसी चीज का ये दिया हुआ है। अगर सिग्नल इस तरह से होता तो भाई ये नेगेटिव पहले से ही है, तो नेगेटिव में तो हमारा डायोड ऑफ होता है, तो ये पॉजिटिव से लेते हैं, तब यहाँ से लेते, फिर उसके बाद फिर यहाँ से लेते, तब ये ऑप्शन सही होता है। अभी हमारा सिग्नल कहाँ दिया हुआ, यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव दिया फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तब इस तरह से जो दिया है। ठीक है, इधर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव वोल्टेज, तो हमारे ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सत्य हो जाएगा। ठीक है, एकदम सरल था, नहीं आया समझ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, रीड द स्टेटमेंट अबाउट द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में है, बस छोटा सा चीज है। अब टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द नियर बाय डिस्टेंस, ये तो असत्य है, एकदम से महासत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, द फाइनल इमेज ऑफ टेलीस्कोप इज डेमोन्स्ट्रेटेड, ये तो बिल्कुल भी असत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, द ऑब्जेक्ट सॉरी द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप हैज लार्जर क्या है, अपर्चर। तो क्या होता है, देखिए ये हमारा इससे हो गया, टेलीस्कोप बना लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ये वचन सत्य है नहीं। मान लीजिए टेलीस्कोप कुछ ऐसा ही होता है ना, जहां से हम देखते हैं वो साइड क्या होती है, वो छोटी होती है, और जो वो मतलब आगे वाला होता है वो लार्जर होता है। ठीक, तो यहाँ से ये क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जो टेलीस्कोप का होता है वो लार्जर होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये लार्जर है, बिल्कुल ये वचन हमारा सत्य हो गया फिर। ठीक है, तो ये हमारा सत्य वचन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, फिर हो गया, और भी दिए हो क्या, ठीक है ठीक ठीक। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप हैज लार्जर फोकल लेंथ, ऑब्वियसली बात है, जब इसका लेंस बड़ा होगा इसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, तो ये दूसरा वचन भी सत्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द आई लेंस ऑफ टेलीस्कोप हैज स्मॉलर अपर्चर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जिससे हम देखते हैं आई वाला वो छोटा होता है, यही कह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, सिंपल सी बात है, ये इससे छोटा ही होता है। ठीक, वही चीज, तो ये भी हमारा सत्य हो गया। तो 3 ऑप्शन हमारे सत्य हैं, सी डी ई।
CDE ऑप्शन नंबर 3। बस इतना ही करना है आपको। दूरबीन दूरबीन कहते हैं भाई इसको, दूरबीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखते हैं क्या ये माइक्रोवेव, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, ये भी होता है, तो भाई ये होता है तो फिर अच्छा है। नॉट, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है, वही तुमसे भाई दोनों है तो ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ओ बीटा ये नहीं होता है, एक्सरे भी होता है। ठीक, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, नहीं पूछा है ना, तो नहीं के लिए कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है ये। ठीक है, जो बीटा होता है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, बाकी ये सारे होते हैं। क्या है, माइक्रोवेव्स होते हैं, गामा रेज होती हैं, एक्सरेज होती है, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसका, एंड कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा ओम है। ठीक है बच्चा, ये ओम है, कितना ओम, 50 ओम, एंड इंडक्टेंस दिया हुआ है आपको, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इतना वोल्टेज दिया हुआ है 50, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आपको करंट की आरएमएस वैल्यू निकालना है। आपको इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, आर आई आर एम एस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन जेड, इम्पिडेंस। तो जेड हमारा क्या होता है बच्चा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स एल और एक्स सी क्या होता है हम देख लेते हैं। जो हमारा होता है एक्स एल वो होता है ओमेगा एल। ठीक है, ये ओमेगा एल होता है। ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा हमारा होता है बच्चा 2 पाई एफ एल, तो पहले से ही है, आई बात समझ में, ये ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, सी देख लेते हैं क्या है, ये 1 अपान ओमेगा होता है, ओमेगा सी। तो इसको भी ऐसे ही हम लिख देंगे, ओमेगा को 2 पाई एफ के रूप में कन्वर्ट करके इनटू सी लिख देंगे। आपको सारी वैल्यू पता है, और डेटा क्या क्या दिया हुआ है भी बता देते हैं हम। यहाँ पे कैपेसिटेंस सी की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻⁶ क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइक्रोफैरड है। ओ सही है, ठीक, माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमको, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दी हुई है कितना, 50 ओम। और क्या दिया हुआ है, एल की वैल्यू देखिए, इंडक्टेंस 0.5 हेनरी। और क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और क्या दिया हुआ है, अब आपको आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है। तो ये रहा फॉर्मूला, आपको z की वैल्यू क्या आई है फाइनली, यहाँ से सब कुछ वैल्यू निकाल के अब z को यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर एकदम तुरंत से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसका सोल्यूशन आप करेंगे। आंसर कहिए तो बता दें। ठीक है, मैं बता देता हूँ आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका आंसर जब आता है, ये आई आर एम एस इज इक्वल टू जेड वी बाई जेड, मतलब वोल्टेज अपन ये इम्पिडेंस है जो भी, तो इसका आंसर आता है 0.83। ठीक है, 83 नहीं 82 आएगा। ठीक है, 0.8, मिट जाओ भाई, 0.82। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ दिया हुआ आपको, हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इज मेड अप ऑफ 500 टन्स, लपेटा गया है 500 बार। इट कैरीज करंट ऑफ, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। आपको फॉर्मूला पता है, ये सेम क्वेश्चन, मतलब इसका जो डेटा हुआ है वो डेटा चेंज है, सेम क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा 2024 का, तो वहां पे सेम क्वेश्चन मिलेगा, बस कुछ डेटा अलग अलग दिया है बस। ठीक, तो क्या, हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम यही बताते हैं ना, पहले क्या दिया है उसको नोट करिए। लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू 0.5 मीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस दिया हुआ है क्या, R ले लीजिए, रेडियस को 1 मीटर में कर दीजिए, 10⁻⁻2 मीटर। एंड क्या, मेड अप ऑफ, N की वैल्यू दी हुई है हमको, क्या दिया हुआ है 500 टन्स। ठीक है, इतनी बार लपेटा गया है।
करंट दिया हुआ आई की वैल्यू 5 एम्पियर, और क्या है, और कुछ नहीं है, आपको निकालना है ये। तो फॉर्मूला हमको पता है सोलेनोइड के लिए, ठीक है, इन सबको याद रखिए, सोलेनोइड के लिए, टोरॉइड के लिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, एक बढ़िया चीज बताता हूँ उसमें, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होता है। और जहां हमारी एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन बाई एल होती है, तो हम यहाँ रख देंगे म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, ठीक है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई इंटू 10, सॉरी 2 पाई नहीं 4 पाई होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। ये वैल्यू को आप याद रखिए, क्वेश्चन में दिया रहे चाहे ना दिया रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा याद, क्वेश्चन करेंगे आपको हमेशा याद ही हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर करिए, ठीक। इतना हो गया, एन की वैल्यू 500 बार लपेटा गया है, एल की लंबाई लेंथ कितना दिया हुआ है, लंबाई लेंथ 0.5, ठीक है। और क्या दिया हुआ, करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है। अब फटाक से इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, 5 से 5 कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा 10 लेके जाएगा अपने पास, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 4 20 मतलब 20 पाई, तो पाई का भी वैल्यू रख दीजिए 3.14, अच्छा से लिख दो, ये 20 हो जाए, सॉरी ये 4 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, ऐसे ही रखिए। देखिए आप यहाँ से एक 10 ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर, ये 2 ऑलरेडी है तो वो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, एंड 5 तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो 8 हो जाएगा, 31 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, तो 10 टू दी पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 बचेगा, ठीक है। इसको अगर हम एक पॉइंट को यहाँ पे लिया है 6.28 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है, ये हमारा इतना टेस्ला, तो इतना देखिए किससे मैच कर रहा है, 6.2 ये। और हाँ एक चीज और, ये जो उसमें क्वेश्चन आया था उसको डेटा को थोड़ा अलग दिया है, पर आंसर उसका भी इतना ही आता है, ठीक है। हाँ जो नई बात मैं बताने वाला था, जो टोरॉइड के लिए फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, टोरॉइड के लिए फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक यही। और जो वहां पे स्मॉल एन की जो वैल्यू आती है वो दूसरी होती है, वो मैं अभी वो क्वेश्चन आएगा हम उसको बताएंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, अब छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए सब। नेक्स्ट क्या है, ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी से कनेक्ट किया गया, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज डिक्रीजेज, देखिए ध्यान दीजिए, आर की वैल्यू आपको क्या डिक्रीज की जाएगी, और क्या पूछ रहे, पावर ऑफ डिसिपेटेड इन द रजिस्टर विल बी, आर की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं पावर पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है पावर इक्वल टू, एकदम से सस्ता क्वेश्चन है ये, v स्क्वायर बाय r, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, अगर हम इसको घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, इसको हम आर की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, रिलेशन में क्या दिख रहा है, अगर कोई डिवाइड में रख इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, अगर ये वैल्यू घटती है तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। अब ये क्या डिक्रीज कर रहे हैं तो पावर पे क्या असर पड़ रहा है, पावर बढ़ जाएगा, तो पावर कहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन करना है आपको जल्दी से, क्वेश्चन में 17 देखो, a spherical conducting cell is uniformly charged, ये स्फीयर है हमारा, ठीक है। इस तरह से एक हमारे सर थे, वो कहते थे कि अगर आप सर्कल बना लिए बिना किसी दोबारा मिटाए, समझ लीजिए आपको आधी फिजिक्स आ गई, अब पता नहीं आधी फिजिक्स हमको आ गई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी हमने पीछे क्या बताया, जो हमारा चार्ज होता है इनसाइड Q इक्वल टू क्या होता है, वो 0, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर, ठीक। तो Q की वैल्यू 0 है तो इनसाइड क्या होगा, ठीक, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, पर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इनसाइड वो 0 होता है, तो यहाँ से E इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 हुई इसलिए इसको ध्यान रखिए। और पोटेंशियल भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द सेल, अभी हमने निकाला, ठीक है, ये पिछले में ही पूछा था, एंड पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, ये होता है पोटेंशियल। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, पोटेंशियल मैं बता दूं आपको, दिखे ना दिखे, तो
चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, पोटेंशियल सेम होती है। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल भाई, तो वो पोटेंशियल चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे वो हमारी सेम होती है। ठीक, तो क्वेश्चन में से क्या दिख रहा है, पोटेंशियल इज जीरो, ये तो असत्य है एकदम से। पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द सेल, अभी हमने बताया ना, ये वचन हमारा सत्य हो जाएगा। पोटेंशियल अंदर बाहर दोनों ही सेम रहती है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये भी असत्य है। तो पहला ऑप्शन एंड हमारा थर्ड ऑप्शन सत्य है, ये पहला एंड नंबर थर्ड ये वन। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बस छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिए, क्वेश्चन आपका तुरंत होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन को, देन अच्छा ठीक, तो क्या हो रहा है इन क्वेश्चन से, आप देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, होगा इक्वल, आप सोच के देखिए। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज, ठीक है, यूनिफॉर्म है इसे मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, एक हम इलेक्ट्रॉन को रख दे रहे हैं, ठीक है, एक हम प्रोटॉन को रख दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये पूछ रहे इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, कैसे सेम होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालिए भाई, एफ इज इक्वल टू एम ए निकालिए यहाँ से, अब भाई क्या होगा एम, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से, एम डिपेंड कर रहा है नहीं इस पे, एम की वैल्यू जिसकी ज्यादा रहेगी उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, सॉरी 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 सॉरी, एम की वैल्यू जिसकी सबसे कम रहेगी उसका एक्सेलरेशन सबसे, जिसका एम बढ़ेगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका एम घटेगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, ऑब्वियसली प्रोटॉन का होता है, इसलिए इसका मास ज्यादा है एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब यहाँ इक्वल का कोई चांस ही नहीं है, ठीक। तो पहला ये हमारा असंभव है। नंबर सेकंड क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन देम विल इक्वल, ये वचन हमारा सत्य है। कैसे सत्य हम आपको बताते हैं, देखिए जो हमारा फोर्स होता है ना, कूलम फोर्स, ये सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, चार्ज कोई भी हो, चार्ज क्या इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ये, ठीक, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा इस यहाँ से, तो यहाँ कुछ मास वगैरह से किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है फोर्स का, सिर्फ चार्ज से मतलब है। अब दो चार्ज है तो क्या होगा, उनके बीच का जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड उनका, ठीक है। तो सॉरी, तो ये सॉरी 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 मिट जा भाई, तो ये हमारा गलत होता है, ये हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, ठीक। तो इनका जो फोर्स होता है क्योंकि वो चार्ज मास पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक का चार्ज पॉजिटिव एक का नेगेटिव, उनसे कोई मतलब है नहीं, उनका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है नहीं, तभी डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है हम नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट, तो यही हमारा सत्य होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल द मॉड्यूलेटर इज टू बी फॉलोड, क्या भाई, विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पावर, कौन सा होता है, रेक्टिफायर तो असंभव है, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट यही होगा, हम बताते हैं एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर क्या करता है, पावर को बढ़ा सकता है, आपको ऑडियो सिग्नल का अलग अलग टाइप, एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अलग अलग तरीके, बहुत सारे एम्पलीफायर होते हैं, ऑडियो को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर होता है, पावर क्या वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो क्लास में ये चीजें आपको सब बताई जाएंगी है। तो अभी यहाँ से देखिए बस इसका क्या होगा, एम्पलीफायर जो होता है वो पावर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा हमारा 20 नंबर, एन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंस विथ एफओ, दिया हुआ है आपको, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, आई पीस विथ फोकल लेंथ 20 नहीं, ये 2 सेंटीमीटर है, ट्यूब लेंथ आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, दी मैग्निफिकेशन, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है, इफ द फाइनल इमेज फॉर्म एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विल बी, आपको यहाँ मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम क्या नहीं जानते, पहले देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एफ ओ की वैल्यू दी है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हुआ है, ये एफ ओ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एफ ई, ठीक है, फोकल लेंथ, एफ ई क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एंड क्या दिया हुआ है, ट्यूब लेंथ एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आपको निकालना है एम, मैग्निफिकेशन, तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है मैग्निफिकेशन का, एम इज इक्वल टू एल बाई एफ ओ,
इंटू 1 प्लस डी, डी कौन बताएगा क्या होता है, अपन एफ सी, डी कौन बताएगा क्या होता है, डी हमारा होता है क्या, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये बता दो बस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, m इज इक्वल टू, एल की वैल्यू क्या दी हुई है 1, एल नहीं भाई, एल 20 है एल, ठीक है, एफ ओ की वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 रखिए, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। डी की हमारी 25 होती भाई, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है देखने की, मिनिमम डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस आपको क्लियरिफाइंग किया गया कि आप अगर 25 ये स्केल जब आप इसको मेजर करोगे तो जो 25 होती है हम उतने ही देख सकते हैं, उस मतलब उसके अंदर आएंगे तो आपके आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, खराब होगा ये सब। अब अभी तो आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल से वैसे देख रहे हैं, ऐसे 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 जो भी किया जाता है मोबाइल में, तो हमको डिस्टेंस कितना रखना है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ भी, वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके से नापिए, देखिए कितना आप देख रहे हैं, अगर आप उससे कम देख रहे हैं इसका मतलब आपका आंख खराब है, या फिर खराब हो सकता है, नहीं खराब है खराब हो सकता है, इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन रखिए, दूर से रखिए देखिए, ठीक है। पहले क्या होता था, किताब ऐसे फोल्ड करके लोग ऐसे पढ़ते थे, अभी तो थोड़ा अलग हो गया ट्रेंड, ठीक। तो ये हमारा 25 होता है। एफ सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ सी 2 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, ये 20 ऐसे रहने दीजिए, क्या हो गया 27 हुआ ना, डिवाइड बाई 2 कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 10 होगा इंटू 2, ये हो जाएगा 270, ऐसा कुछ है आंसर में, 270 आंसर नंबर फर्स्ट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 21, देखिए पढ़िए, इन ए सीरीज एल सी आर सर्किट the resistor R, ठीक है, कंडक्टर L and कैपेसिटर C are connected to a source V is equal to sin omega t, ठीक है। the peak value of current resonant, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, आई आर एम एस वैल्यू, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जब ये रेजोनेंट करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होती है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है रेजोनेंट करंट के लिए, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय जेड। अब यहाँ पे रेजोनेंट के लिए एक खेला है अपना अलग से, जब रेजोनेंट होता है क्या, रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए क्या होता है, जो हमारा z होता है, एक अलग चीज याद रखिए आप, z की वैल्यू क्या होती है, पीछे हमने बताया था भी ना, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। जब रेजोनेंस आता है तो जो हमारा रेजोनेंस के लिए एक्स एल जो होता है इक्वल टू एक्स सी हो जाता है, यही है खेला इसमें। जो रेजोनेंस के लिए हमारी जो एक्सी आती है और एक्सएल आता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो अगर यहाँ इक्वल हुआ तो क्या हुआ, ये जीरो हो जाएगा ना, जीरो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आर, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, यही होता है हमारा रेजोनेंट करंट, ठीक। ऐसा कुछ दिख रहा है तो बहुत ब्लर दिख रहा है, तो यही आंसर है, कौन सा है देख लीजिए, गलत हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 वी नॉट बाई आर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वी नॉट बाई आर, दोनों ऑप्शन है क्या, वी नॉट बाई सी 2 दिया, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन दिस इलेक्ट्रिक पावर मीटर एनालॉग टाइप, ठीक है, दिस सेमी मेटल डिस्क रोटेट्स बिकॉज ऑफ, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, रोटेट्स, ये इसी से रोटेट करता है क्या, आपने कहीं भंवर देखा है पानी में, वही चीज है ये भंवर, इसको हिंदी में भंवर बोलते हैं। हाँ देखो ये अभी लिखा भंवर धारा, भंवर में क्या होता था, पानी में क्या इस तरह से घूमते रहते हैं ना, उसी को भंवर कहते हैं, भंवर धारा। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में भी ये आ गया है भंवर धारा, तो हमारा ईडी करेंट से होता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, दी टोरॉइड विथ एवरेज रेडियस, ओ टोरॉइड हमने बताया था ना, अभी क्वेश्चन आ गया है टोरॉइड का, आपको रेडियस दिया हुआ है आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.9 मीटर, ठीक है, तो सही है। करंट ऑफ आई की वैल्यू क्या दी हुई है 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सेंटर ऑफ टोरॉइड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, फॉर्मूला हमने बताया था कि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी बताता हूँ। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिख तो ऐसे ही रहा है पर चेंज होता है n की वैल्यू में, n क्या होता है हमारा कैपिटल N बाई 2 पाई r होता है, इतनी बार लपेटा गया है
वो उसका रेडियस ले लेते हैं हम। और 2 पाई का मतलब क्या होता है, एक चक्कर पूरा। एक चक्कर हमारा क्या होता है, ये एक चक्कर अगर हम कोई घूम रहे हैं तो ये हमारा होता है यहाँ से 2 पाई। अगर हमको r पता चल गया तो पूरा घूम गए हम, तो पूरा हमारा लेंथ निकल जाता है एक चक्कर घूमने का। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए आप सारी वैल्यू, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या थी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कैपिटल एन 100 बार लपेटा गया है, आई की वैल्यू 0.5 और क्या दिया हुआ है। अब इसको रखेंगे आप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, म्यू नॉट एन को कैपिटल एन, आई को आई, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, हमने सब रख दिया। अब 2 पाई को 2 पाई रख दीजिए और आर को क्या करेंगे आप, आर क्या दिया हुआ है, आर 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 0.9 मीटर में दिया है, बढ़िया है तब तो। 2 पाई से 2 पाई कटा, यहाँ 2 बचा। ठीक, ये पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा टोटल। 10⁻⁷ क्या हो जाएगा -7 और डिवाइड बाई 9 है। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम, 1/9 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, ये 3 कम हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 ही होगा ना भाई, देख लीजिएगा। और ये इसको जब 9 0.1111 ऐसे आता है इंटू 10⁻⁻⁴, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1.1 के फॉर्म में है ना, ठीक है 1.1 इंटू 10⁻⁻11 कर दीजिए, 10⁻1 इसको हम यहाँ पे रख दिए हैं, एक खींच लिए हैं वापस। ठीक है, 5 हो जाएगा। इसकी मतलब समझ रहा हो ना, एक पॉइंट लिया है, एक पॉइंट को हम अंदर खींच लिए हैं और इसके पावर में डाल दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इतना टेस्ला आ जाएगा हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन को आप एकदम इजी रखिए, उसको हार्ड बना के मत रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा फिर 24। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आपको क्या निकालना हुआ है, फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग। ये यहाँ का हमको रीडिंग निकालना है कि कितना वोल्ट मीटर है, मतलब कितना वोल्टेज है यहाँ पे। तो आपको हम एक चीज बता दें, जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज है, क्योंकि ये दोनों क्या पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम, इस तरह सर्किट दिखे तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो हम पहले इसका निकालेंगे, पैरेलल में पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये इसको हम R3 मान ले रहे हैं। ठीक है, इससे करना है। अब क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट। अब इसका हम इक्विवेलेंट अभी इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या होगा 1 क्या है 300। ठीक है, 1/300 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, डिवाइड बाई 600 कितना आ जाएगा 3/600 एंड क्या आ जाएगा, ये कैंसिल भी हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, लाल से कैंसिल करेंगे हम 1/200। तो आज जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको 200, ये इक्विवेलेंट हमारा 200 आया। अब ये दोनों क्या हुए, अब इसका हमने पैरेलल निकाला है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे ना। अब ये डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, तो इसका नाम इक्विवेलेंट दिया है ना, तो ये अर्थिंग। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम आर इक्विवेलेंट एक और निकालेंगे डैश करके, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो क्या आएगा हमारा आर इक्विवेलेंट जो हम भी निकाले हैं प्लस R3, ये R3 था हमारा, इसको माने हैं, रख दीजिए 200 ये भी है और 200 ये भी है, तो टोटल कितना आ गया हमारा 400 ओम। ठीक है, कितना आया 400 ओम। ठीक है, आप ओम समझ लीजिए। अभी हमें क्या पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया पूरा। अगर हमको रेजिस्टेंस पता चल गया तो हम करंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। करंट क्या होगी, V = IR होता है, I निकालेंगे अगर हम, क्या होगा V = R हो जाएगा। वोल्टेज हमको 50 पता है। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है R की वैल्यू कितनी है 400 भाई, अभी तो आया सबका। तो यहाँ से हमको करंट मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी, हमारा सारा काम हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, एम्पियर हमको करंट मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, और हम जहां चाहे वहां निकाल सकते हैं, नहीं क्या वोल्टेज। अब यहाँ का वोल्टेज अगर हमको मिल गया, कितना वोल्टेज पूरा फ्लो हो रहा है यहाँ पे 50 वोल्ट। अगर हम यहाँ का निकाल लें तो हमको जब इसमें इतने में से माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा, और जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो फिर इसको कहाँ करता हूँ, ये इतना इसका हो गया। उसके बाद हमने यहाँ करंट निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ का हम वोल्टेज निकालेंगे क्या होता है। ठीक, यहाँ का वोल्टेज निकालिए, कैसे निकालेंगे,
यहाँ का वोल्टेज V बराबर आई आर, जानते हैं हम आई हमको पता है करंट कितना फ्लो हो रहा है 1/8 हो रहा है फुल फ्लो सॉरी, और हमको क्या भी बराबर आई आर, आर कितना है हमारे यहाँ का 200, हम यहाँ का निकाल रहे हैं, सिर्फ यहाँ का हम रजिस्टर रखेंगे, हमको सिर्फ यहीं का वोल्टेज निकालना है, तो क्या होगा 200, कैंसिल करेंगे क्या गया 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50 कट जाएगा 25 आएगा, यहाँ का वोल्टेज जो हमारा आ रहा है यहाँ का, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज आ रहा है 25, यहाँ का वोल्टेज हमारा 25 वोल्ट। अब देखिए हमको यहाँ का 25 वोल्ट मिल गया, तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा, कि भाई इतना ही वोल्टेज है, ज्यादा तो कहीं फ्लो होगा नहीं, जितना है उतना ही ना, जितना पैसा हम आपको देंगे तो उतना ही मतलब उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ज्यादा पैसा तलाश करेंगे क्योंकि आपके पास मान लीजिए नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 50 ही है, तो 50 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह उसी के अकॉर्डिंग। तो हमको एक जगह पता चल गया, दूसरी जगह क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा उतना यहाँ भी होगा। अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे 50 में, क्या हो जाएगा 50 माइनस 25, क्या आ गया भाई 25 ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ये वोल्टेज जो बच रहा है वो कहाँ का हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हम निकाल लें, इसी में से माइनस कर दिए तो यहाँ का वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों का क्या वोल्टेज हो जाएगा 25 वोल्ट। ठीक, आंसर समझ में आया नहीं, 25 वोल्ट दिया भी है कि दिया है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वचन सत्य। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, ठीक है, क्या है 300, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, मतलब वाकई में क्वेश्चन है कुछ। 300 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Q1 एंड Q2, ठीक है, ये Q1 Q2 है, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है, डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारी वैल्यू पता है, ठीक, क्या करना है, Q1 Q2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैसे देखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए क्या होता है, F इज इक्वल टू K को ऐसे रखिए क्योंकि हमारे यहाँ पे डेटा नहीं दिया गया है, सिर्फ Q1 Q2 को बता दिया, हाफ कर दिए, ठीक है, हम K को सिर्फ K रखेंगे, हमारा सिर्फ उसी से काम है, K इक्वल टू Q1 है एक Q2 है डिवाइड बाई R स्क्वायर है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए। और क्वेश्चन में क्या किया गया, मतलब 300 माइक्रो कूलम दिया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे हम क्या Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 300, ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, तो ऐसे भी हम कह नहीं सकते कि इसको हाफ हाफ ही डिवाइड किया गया है, मान लीजिए एक को 200 कर दें, एक को 100 कर, तब ये भी पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्टली कहा नहीं गया कि इसको हाफ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे कि जो फोर्स मैक्सिमम होगा Q1 एंड Q2 पे होगा, ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, Q1 Q2 मान लीजिए सत्य हो गया आपका, पर जानोगे कैसे आप, जानने का बस एक ही तरीका है, आप अब सबसे पहले एक प्रोसेस से आप इसको सॉल्व करिए, कैसे, अब ये क्वेश्चन इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, अब क्या करेंगे हम यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालेंगे, Q2 इक्वल टू 300 एंड माइनस क्या हो जाएगा Q1, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी Q2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे F की जगह पे, इसको अलग कर दीजिए, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K को ऐसे रखिए एज ए कांस्टेंट, Q1 को ऐसे रखिए, ठीक है, एंड Q2 क्या है हमारा 300 माइनस Q1 ऐसे रखिए डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब एक चीज आपको बता दें कि यहाँ क्या होता है कि अगर फोर्स मैक्सिमम है, अगर चार्ज मैक्सिमम है, अगर चार्ज मैक्सिमम है तो फोर्स ऑब्वियसली क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इफ फोर्स नहीं, इफ चार्ज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, देन फोर्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां से क्या पता कि अगर चार्ज मैक्सिमम होगा हमारा तो फोर्स भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि क्या आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे अब, हाँ ठीक है, अब यहाँ से Q1 Q2 मिल गया, तो अगर हम इसको अलग कर लें ना Q1 एंड Q2, ये इधर से Q1 क्या दिया हुआ चार्ज, कुछ साफ साफ लिख दो हम, Q1 300 माइनस Q1 ही है, ठीक, Q1
सॉरी Q1 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, सॉरी डिवाइड करें, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू Q1, डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। और हाँ एक चीज और कंडीशन यहाँ पे है, अगर इसकी वैल्यू हम मैक्सिमम लें, यहाँ से देखिए d/dq1, ठीक है, अगर इसको हम मैक्सिमम लें, मैक्स इस तरह से, तो क्या होता है, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे d, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी Q1 इंटू 300 माइनस Q1, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई इक्वल टू जीरो। अगर ये वैल्यू पूरी, अगर हम मैक्स ले रहे हैं, हमने क्या बताया कि चार्ज विल बी मैक्सिमम, क्योंकि हमको चार्ज को मैक्सिमम करना है तभी तो हमारा फोर्स मैक्सिमम आएगा, ठीक है। चार्ज को हमने मैक्सिमम किया, ठीक। नेक्स्ट पेज में बताते हैं इसको, ठीक। तो हमने क्या भी निकाला, dQ1, तो ये हमारा क्या है, मैक्स निकाल रहे हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू, तभी तो हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा क्या है, Q1 300 माइनस Q1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये टोटल वैल्यू क्या हो, इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम मैक्स निकाल रहे हैं। तो d/dQ1, यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेंदी है और वाकई में कॉन्सेप्ट डाला हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में। बाकी तो सारे फॉर्मूला बेस्ड थे, नॉर्मली आप कर सकते थे उसको आसानी से फॉर्मूला में रख के, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q1 300 Q1 कर दो, इसको 300 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक। Q1 के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो सिर्फ 300 बचेगा आपके पास, ठीक है, इसको 300 बचेगा, सॉरी, ठीक है, ये 300 हमारा हो गया। माइनस क्या करेंगे हम, फिर इसको हम फिर Q1, देखिए स्क्वायर में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट जब करते हैं ये 2 हमारा आगे आ जाता है, 2n स्क्वायर होता है ना, 2 यहाँ आ जाएगा और हमारा ये Q1 ऐसे ही हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप उस साइड कर दीजिए, 2Q1 कर दीजिए इक्वल टू 300 कर दीजिए, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 300 डिवाइड बाई 2, 150 आ गई। अगर अब यही चीज जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट था उसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगी, फर्स्ट या सेकंड था जो भी, मैं बता देता हूँ डायरेक्ट अभी। तो ये हमारा भी क्या है, Q1 आया है, अब हम Q2 में रखेंगे तो क्या था, 300, ये वाला इक्वेशन अगर इसमें रख देंगे आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो Q2 इज इक्वल टू 300 माइनस Q1 रख दीजिए, 300 है ये, ऑब्वियसली है, 150 ही आएगा, इसका भी 150। तो इससे क्या क्लियर हुआ, हमारा Q1 Q2 सेम आया है, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू Q2, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। हम डायरेक्टली इसको कह नहीं सकते थे, पर हमने भी यहाँ मैक्सिमम मान के इसको प्रूव किया है, इसका मतलब यही हमारा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा, इसी के लिए हमारा जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है बच्चा। तो ये क्वेश्चन में कुछ दम था, ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करिए। अगर आपने 2024 का भी नहीं किया है तो यहाँ पे प्रिस्टीन क्लासेस ऐप पे जाएंगे आप, वहां पे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे ये चीजें अपलोड है 2024 का, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है।